हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को इसके एजुकेशन चैनल प्लेटफॉर्म में। आज की जो वीडियो है आप लोग के BA 5th सेमेस्टर के लिए है, भारतेंदु योगिन के ऊपर है। तो आइए हम लोग वीडियो को देखते हैं। भारतेंदु योगिन साहित्यिक पत्रकारिता की विशेषताएं। ये विशेषता है, आप लोग अच्छा से देखिएगा। 10 मार्क्स के लिए है, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र एक कुशल पत्रकार, कवि, नाटककार, निबंधकार एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। अपने अल्प जीवन काल में ही उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है कि इनका युग भारतेंदु युग के नाम से विख्यात हो गया। भारतेंदु जी का पदार्पण हिंदी पत्रकारिता की एक युगांतरकारी घटना है। उनके आगमन से हिंदी पत्रकारिता को विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने असाधारण योगदान को देखते हुए हिंदी पत्रकारिता की 1867 से लेकर 1900 तक की कालखंड को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। इस काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका आधुनिक हिंदी साहित्य व पत्रकारिता को पुरोध भारतेंदु जी की रही है। उन्होंने केवल स्वयं समाचार पत्र व पत्रिकाओं का समायन किया है। यहाँ नहीं होगा, कहा देना। यहाँ पॉइंट है, 1 नंबर का पॉइंट है जो हिंदी का स्वरूप और हिंदी पत्रों का आरंभ। तो देखिए, डॉक्टर शिवमंगल राय के अनुसार सन 1779 आते आते प्रथम भारतीय बाबू राम ने भी कलकत्ता में अपना प्रेस खड़ा कर लिया। हालांकि प्रियोलकर और नाइक ने देवनागरी में छपाई का समय 1796 में निर्धारित किया है, जबकि कुछ विद्वान इसे भी पहले बताते हैं। लेकिन तथ्य यह है कि 1786 से पहले बताते हैं। देखिए, 2 नंबर का जो पॉइंट है वो है हिंदी गद्य का निर्माण। डॉक्टर नामवर सिंह इसी तथ्य को और संकेत करते हुए कहते हैं कि पत्रकारिता को ही ले। सही है कि हिंदी गद्य का निर्माण स्वाधीनता संग्राम के जुझारू और लड़ाकूपन के बीच हुआ। संघर्ष के हथियार के रूप में निसंदेह साहित्य के पहले उसका यह रूप हिंदी पत्रकारिता सबसे पहले और सबसे ज़्यादा भारतेंदु की पत्रकारिता में प्रस्फुटित और विकसित हुआ था। अशोक वाजपेयी के शब्दों में गद्य के निर्माण में पत्रकारिता का भी कुछ न कुछ हाथ होता था। पुराने ज़माने से ही भी थी। जो अच्छे गद्यकार थे वे बहुत अच्छे पत्रकार भी थे। प्रेमचंद, यहाँ एक होना चाहिए था, प्रेमचंद भी एक सफल संपादक थे और हंस के जरिए उन्होंने साहित्यकारों की एक नई पीढ़ी की शिक्षित किया। कहना न होगा कि साहित्यिक पत्रकारिता की यह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतेंदु और प्रेमचंद के अलावा यही बात प्रोफेसर महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला मुक्तिबोध, यशपाल, हरिशंकर परसाई, नामवर सिंह और नंदकिशोर नवल के बारे में भी कही जा सकती है। साहित्य और पत्रकारिता के इन घनिष्ठ संबंध के और संकेत करते हुए प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित लिखते हैं कि हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में पत्रकारिता की अनन्य देन रही है। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से युग प्रवृत्तियाँ का प्रवर्तन हुआ है, विभिन्न विचारधाराओं का उन्मेष हुआ है। और थोड़ा सा है तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और विशिष्ट प्रतिभाव की खोज हुई है। वस्तुतः साहित्य और पत्रकारिता परस्पर पूरक और पर्याय जैसे हैं। शायद इसीलिए लोग पत्रकारिता को जल्दी में लिखा हुआ साहित्य और साहित्य की पत्रकारिता का श्रेष्ठतम रूप भी कहते हैं। साहित्य पत्रकारिता के प्रसंग में तो यह मणिकांचन योग और भी प्रत्यक्ष है। 3 नंबर जो टॉपिक है हिंदी पॉइंट है, हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता। साहित्य में आधुनिक चेतन, स्वच्छंद आत्माभिव्यक्ति और व्यक्तिगत पाठक समुदाय के विकास के साथ ही साहित्यिक पत्रकारिता का उदय हुआ था। तो स्टूडेंट, आज की ये है आप लोग की एक पत्रकारिता के ऊपर वीडियो भारतेंदु योगिन का।
जो कि आप लोगों के सामने मैं लाई हूँ 5 मार्क्स के और सॉरी 10 मार्क्स के लिए है। तो इस तरह के आप लोगों को इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार अपने कमेंट बॉक्स में जनाइए, ताकि मैं आप लोगों के पास इस तरह की वीडियो ला सकूं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए सभी का धन्यवाद।